एक भाई की शादी हुई, बहू घर में आई, और जब बहू आती है तो आप लोग जानते हैं दहेज भी साथ में लाती है। अब दहेज में क्या क्या लिस्ट बना के दी क्या? तो लिस्ट, हाँ लिस्ट दी थी। कौन सा? वोल्टास का फ्रिज आना चाहिए, टीवी फलानी कंपनी की आना चाहिए। और जब फ्रिज आ गया घर में तो क्या हुआ? ससुर जी की आदत थी सुबह 4 बजे उठने की। सुबह 4 बजे ससुर जी उठते थे और क्या करते थे? सबसे पहले चाय, आजकल बेड टी चलने लगी ना, मंजन करो चाहे नहीं, कुल्ला करो चाहे नहीं, सबसे पहले भाई साहब को चाय चाहिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो बेड टी पीते हैं? कोई बात नहीं, पीते हैं, उसमें हाथ खड़े करने में कोई बुराई नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो बेड टी पीते हैं? उसका नाम ही है बेड टी। भाइयों बहनों माताओं, ध्यान देना, अपने दुश्मन को भी खाली पेट चाय मत देना। ये एसिड बनाती है, जहर बनाती है। इसलिए पूरे भारत में आज शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज ज्यादा है। अब चाय की आदत थी, 4 बजे ससुर जी उठे। अब बहू के कमरे में जा नहीं सकते क्योंकि फ्रिज है, तो बहू के कमरे में दूध वहां रखा है। ससुर जी बड़े परेशान, इधर टहले उधर टहले। सुबह जैसे तैसे निकाला और आपस में पति पत्नी में बात हुई कि क्या करें, फ्रिज को बाहर तो निकाल नहीं सकते, बहू का फ्रिज है और दूध तो फ्रिज में ही रहेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, गर्मी का समय है। दूसरे दिन पति पत्नी ने कुछ योजना बताई। ससुर जी 4 बजे उठे और बढ़िया लंबा झाड़ू लिया, बाजार से आज ही खरीद के रख लिया था, और लंबा झाड़ू लिया और झाड़ू लगा रहे हैं बहू के कमरे के सामने। झाड़ू कम लगाए, आवाज ज्यादा करें, एक झाड़ू इधर मारे एक इधर मारे, आवाज बहुत हो। उधर से ससुर जी की नींद खुल, ससुर जी ये कर रहे थे तो सास जी की नींद खुल गई। उधर से आई, बोले आप क्या कर रहे हो? बोले देख नहीं रहे हो, झाड़ू लगा। बोले छोड़ो, अभी तक तो कभी झाड़ू नहीं लगाई, बहू आ गई तो झाड़ू लगाने लगी। बोले अच्छा, बताना चाहते हो कि हम भी काम करते हैं? अरे बोले नहीं, ऐसे ही झाड़ू लगा रहा हूं। बोले नहीं छोड़ो, झाड़ू तो मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगी झाड़ू। आपस में छीना झपटी होने लगी, आवाज तेज तेज होने लगी। वो बोले झाड़ू मैं लगाऊंगी, सासू जी बोली मैं लगाऊंगी, ससुर जी बोले मैं लगाऊंगा। जब आवाज तेज होने लगी तो बहू की नींद खुल गई 4:30 बजे। अंदर से कुंडी खोली। अब बोले क्या हो गया मम्मी, इतनी रात में आप लोग लड़ क्यों रहे हो? तो ससुर जी बोले बेटी देखना तू, मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो ये कह रही नहीं मैं लगाऊंगी झाड़ू। सास जी बोली अरे बहू तू नहीं जानती, इन्होंने जीवन में कभी झाड़ू नहीं लगाई, आज पहली बार झाड़ू लगा रहे हैं। तो बहू कह रही कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो, मेरी नींद डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे एक दिन झाड़ू आप लगा लो, एक दिन आप लगा लो। बहू ने सारा मामला ही बदल दिया। ससुर और सास ने योजना बनाई थी कि इस बहाने बहू उठेगी तो झाड़ू पकड़ लेगी और झाड़ू लगाना शुरू कर देगी और उसका दिनचर्या बदल जाएगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वो कह रहे एक दिन तुम लगा लो, एक दिन तुम लगा लो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज कल का तो समय ये है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, अपने आप को बदलो, समझो। भरत जी ने अपने चरित्र को बदला। ऋषभदेव के पुत्र भरत, ऋषभदेव तो भक्ति में लीन हो गए। भरत जी रात दिन भक्ति करें। जब भरत जैसे संत का ये हाल हुआ कि एक दिन भरत जी गंगा में स्नान कर रहे थे, उधर से एक गर्भिणी हिरण आया, पानी पी रहा था, शेर ने आक्रमण कर दिया तो उस गर्भिणी हिरण का गर्भ गिर गया। वो जो छोटा शावक था वो नदी में डूबने लगा। हिरनी तो भाग गई। उस बालक को, उस शावक को डूबते हुए जैसे ही भरत जी ने देखा तो उसको उठा करके अपने कुटिया में ले, और कुटिया में जैसे ही भरत जी लाए
तो अब उसकी सेवा में लग गए। जहां 24 घंटे भजन चल रहा था, अब कोई आएगा तो उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। भरत जी उसको दाना पानी में लग गए। अब जहां 24 घंटे भजन चल रहा था, अब 4 घंटे कम हो गया। धीरे धीरे ये हुआ कि जब भरत जी का शरीर पूरा हुआ तो उन्हें चिंता हो गई अंत समय में, कि अंत समय में ध्यान आ गया कि ये शावक क्या भोजन करेगा, और वो उसी हिरनी के योनि में चले गए। भाइयों बहनों माताओं, विचार करने की बात यह है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अंत समय में जो मेरा ध्यान करता है, मेरे नाम का सुमरण करता है, वो मेरे धाम को आता है। और अगर संसार का चिंतन करता है, जो जिस भाव में अंत समय में जाएगा उसी योनि में जन्म लेगा। अब हमें आपको सोचना है, जो जीवन में सारे जीवन में हम करते हैं वही अंत में भाव बनता है। अगर भक्ति करेंगे तो अंत में भक्ति का भाव होगा, परिवार में रहेंगे तो परिवार का भाव होगा। इसलिए अपने भाव को बदलने के लिए जब भरत जी जैसों का ये हुआ तो हमारा आपका सोचो क्या होगा। हिरण की योनि में उनका ज्ञान वो बचा रहा। एक ब्राह्मण देवता के यहां पर उन्होंने जन्म लिया और चौथे बालक के रूप में जन्म लिया। जैसे ही बड़े हुए उनका नाम भरत रखा गया, और बड़े जब हुए तो स्कूल भेजा गया, ऋषियों के आश्रम भेजा गया। तो भरत जी को जैसे ही सिखाए, छोटा बड़ा, तो कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि भरत जी ने सोचा कि आज ये छोटा बड़ा सिखाएंगे, मैं ब्राह्मण हूं, कल गायत्री मंत्र सिखाएंगे, परसों ये पूजा पाठ सिखाएंगे, और फिर कहेंगे पेट भरने का काम करो, मैं जीवन में फंस जाऊंगा। इसलिए भरत जी कुछ बोले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं। गुरु ने बाहर निकाल दिया, पिताजी को सौंप दिया, तुम्हारा बालक तो ये ऐसा है कि कुछ बोलता ही नहीं है। पिताजी ने घर से निकाल दिया जो भरत जी चाहते थे, और वहीं से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। किसी से ना बोले ना चाले, और जीवन में ऐसे भक्ति की, ऐसे भक्ति की कि आज देखिए संसार में 3 भरत का नाम आता है। जड़ भरत, दुष्यंत के पुत्र शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, और श्री राम के भाई भरत, श्री भरत लाल। और भरत जी ने रघुगुण का कल्याण किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। श्री भागवत भगवान की जय हो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, और कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, ओ मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 ओ सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। गौर वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले आनंद